श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कपिल भगवान कह रहे हे माँ, ये अद्भुत ज्ञान, गोपनीय निर्मल ज्ञान साक्षात परमात्मा का साक्षात कराने वाला है और शीघ्र ही परम पद को प्राप्ति कराने वाला ये ज्ञान मैंने आपको दिया। हे माँ, ये ज्ञान जब कोई अधिकारी मिले तभी देना चाहिए, अन्यथा नहीं। जो दूसरों को पीड़ा देता हो, अभिमानी हो, उद्धत हो, खराब, दुराचारी, मात्र दिखावा करने के लिए धर्म की ध्वजा लेकर घूमने वाला हो, उसको नहीं देना चाहिए। जो अत्यंत विषय लोलुप हो, अत्यंत गृह आसक्त है और अभक्त है, वो हमारे भक्तों से द्वेष करता हो, ऐसी गोपनीय ज्ञान का अधिकारी न हो, उसके सामने कभी नहीं करना चाहिए। हे माँ, ये ज्ञान इतना अद्भुत है कि एक बार जो कोई इसका श्रवण करे या श्रवण कराए तो अवश्य ही परम पद की प्राप्ति करता है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, भगवान कपिल नारायण के वचनों को सुन करके माता देवहूति का मोह रूपी पर्दा फट गया, उनका ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। तब वो तत्व के प्रतिपादक और सांख्य शास्त्र के गाने वाले भगवान कपिल के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। फिर दिव्य वाणी के द्वारा अपने पुत्र के रूप में जन्मे भगवान कपिल की स्तुति की। देवहूति कह रही हैं, हे नाथ, साक्षात ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुए, पर वो कमल आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ था। आप वेद गर्भ है, आप सदा सर्वदा क्रियाहीन परम सत्य संकल्प हो, संसार की समग्र जीव के स्वामी हो, आप अत्यंत शक्तिशाली हो। ब्रह्मा जी जैसी मूर्तियों को आप अपने ज्ञान को बांट देते हो और उन्हीं के द्वारा इस विश्व की रचना, पालन और संहार आप खुद करते हो। माँ कह रही है, कैसी विचित्र बात है, बड़े मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रलय में जो संपूर्ण शक्तियों को अपने अंदर समेट लेता है, आपके अंदर समाहित हो जाती है, ऐसे त्रिभुवनपति को मैं अपने गर्भ में कैसे धारण किया। पापियों को विनाश करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए आप अवतार लेते हुए स्वेच्छाचारी धारण करते हो। आपके पास बहुत अवतार हुए हैं, कभी आप बराह बने, कभी मत्स्य बने, कभी कुंभ बने, कभी मोहिनी, कभी परशुराम तो कभी राम। उसी तरह आप कपिल भगवान बन करके ज्ञान मुझको दिया। हे भगवान, आपके दर्शन से मैं धन्य धन्य हो गई। कारण आपकी कथा का श्रवण, आपके नाम का कीर्तन और भूले चूके आपको प्रणाम करते कुत्ते के मांस खाने वाला चांडाल भी सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पवित्र हो जाता है। जब आपका प्रत्यक्ष दर्शन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, तब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नाम चांडाल की जिह्वा पर भी आता है। आपके नाम का उच्चारण बने तो श्रेष्ठ बन जाता है। उसे तब तीर्थ, यज्ञ, वेद आदि करने की जरूरत नहीं पड़ती। हे प्रभु, जिसने आपके नाम का उच्चारण किया है तो उसको समझो सर्व कर्म कर लिया है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा खेत मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।